उस कमरे में दुलारी खेर ने बेटे को जन्म दिया। पत्नी का हाल लेने कुछ देर बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करने वाले पुष्कर नाथ खेर कमरे में आए और पीछे से नर्स दाखिल हुई। मां ने बच्चे का चेहरा देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। इतने में पास खड़ी नर्स ने उनसे अंग्रेजी में पूछा, मिसेज खेर, इज दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? मिसेज खेर को अंग्रेजी नहीं आती थी तो वो जवाब के लिए अपने पति को देखने लगी। उनके पति ने अकड़ कर जवाब दिया, यस, व्हाट वाई? नर्स ने फिर मिसेज खेर को देखकर अंग्रेजी में कहा, मिसेज खेर, यू आर जस्ट 19, यू वुड हैव मेनी चिल्ड्रन। यानी आप सिर्फ 19 साल के हैं, आपके तो कई और बच्चे होंगे। मिसेज खेर ने फिर पति को देखा, उन्होंने जवाब दिया, यस, व्हाट वाई? तब नर्स ने कहा, मिसेज खेर, आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, कैन आई अडॉप्ट योर सन? मेरे कोई बच्चे नहीं है, क्या मैं आपका बच्चा गोद ले लूं? अंग्रेजी नर्स की बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेज खेर दंग रह गए, लेकिन उन्होंने बच्चा नहीं दिया। अनुपम खेर के पेरेंट्स कश्मीरी थे। भारत पाक के बंटवारे के बाद कश्मीर के हालात बिगड़ने लगे और वहां कश्मीरी पंडितों को मारा और भगाया जाने लगा। दंगों के बीच अनुपम खेर के माता पिता कश्मीर से शिमला आकर बस गए थे, जहां अनुपम खेर का जन्म हुआ। अनुपम को घर वाले प्यार से बिट्टू बुलाते थे। बड़े बड़े अभिनेताओं के लिए कहा जाता है कि वो एक्टिंग का गुर लेकर पैदा हुए थे, लेकिन अनुपम खेर के साथ ऐसा नहीं हुआ। शिमला में कश्मीरी पंडितों के परिवार में जन्मे अनुपम खेर का बचपन बेहद गरीबी में बीता। पिता की तनख्वाह महज 90 रुपए थी और एक कमरे के घर में रहने वाले लोग थे 14। पढ़ाई के लिए अनुपम का एडमिशन शिमला के डीएवी स्कूल में करवाया गया था। अनुपम खेर को बचपन से ही फिल्मों का बड़ा शौक था। पूरे शिमला में उन दिनों महज 4 सिनेमाघर हुआ करते थे जहां फिल्म देखने वालों की भीड़ लगती थी। उन 4 थिएटर्स में अनुपम का होना पक्का हुआ करता था। ज्यादातर फिल्में दारा सिंह और मनोज कुमार की होती थी। एक दिन अनुपम मनोज कुमार की फिल्म उपकार देखने पहुंचे थे। जैसे ही फिल्म में हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा तो अनुपम ने साथ बैठी लड़की का हाथ पकड़ लिया। हालांकि अनुपम खेर बताते हैं कि यह हरकत उन्होंने जानबूझकर की थी। खैर, फिल्म खत्म हुई और दोनों अपने अपने घर को चल दिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी अनुपम खेर की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर के जीवन की कहानी को। दोस्तों, अनुपम खेर अगले दिन घर में बैठे हुए थे। अचानक उस लड़की ने अपने छोटे भाई के हाथ से एक लव लेटर भिजवाया। उस लड़की ने भाई से कहा था कि जवाब लेकर ही आना। उस लव लेटर में लिखा था, प्रिय अनुपम, जब से मैंने तुमको देखा है ना रातों में नींद है ना दिन में चैन। अनुपम खेर ने भी जवाब भेजा और इस तरह दोनों के बीच खतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन अनुपम ने लड़की को भेजने के लिए कुछ तस्वीरें क्लिक करवाई थी। वो तस्वीर खतों के साथ रखी गई थी कि मां के हाथ उनके सारे लव लेटर लग गए। घर में जमकर पिटाई हुई और इस तरह अनुपम की पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। डीएवी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुपम खेर ने संजोली के गवर्नमेंट कॉलेज में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला लिया था। कॉलेज के दिनों में वो नाटकों का हिस्सा बना करते थे। एक दिन शिमला में फिल्म उम्र कैद की शूटिंग हुई, जिसमें विनोद मेहरा, जितेंद्र, सुनील दत्त, रीना रॉय अहम किरदारों में थे। उस शूटिंग के लिए फिल्म मेकर्स को भीड़ में खड़े होने वाले लोगों की जरूरत थी। ऐसे में एक आदमी अनुपम खेर को ढूंढते हुए कॉलेज आ गया। अनुपम को सेट पर ले जाया गया, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दिया गया। वो रोज सेट पर जाते और एक किनारे बैठ जाते थे। शूटिंग खत्म कर जब अनुपम बाहर आते थे तो हर कोई पूछता था कि अंदर क्या हुआ। तो अनुपम सबसे कहते थे, मुझे मेन रोल दिया गया है। जितेंद्र जी तो मेरे हाथों से ही खाना खाते हैं। असरानी साहब मेरे जोक्स पर हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। मैं गाने में भी हूं। ये सारे झूठ अनुपम अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलते थे। एक दिन अनुपम अपने दोस्तों के साथ सैर पर निकले थे कि अचानक फिल्म के सभी बड़े कलाकार सामने से आते दिखे। अनुपम के दोस्तों ने उनसे कहा, अरे देखो तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। अनुपम घबरा गए क्योंकि उन्होंने आज तक किसी से बात नहीं की थी। घबराए हुए अनुपम डर डर के कदम बढ़ा ही रहे थे कि असरानी की उन पर नजर गई और उन्होंने पूछा, अरे कैसे हो? असरानी ने शायद अनुपम को सेट पर बैठे देखा होगा और उनकी याददाश्त ने उस दिन अनुपम की इज्जत बचा ली। एक दिन सेट पर अनुपम खेर की मुलाकात एक्टर किशन धवन से हुई। उन्होंने कहा कि मुझे भी पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन लेना है। मेरे सिलेक्शन के लिए किसी से बात कर दीजिए। उन्होंने जवाब में अपने बेटे दिलीप धवन का जिक्र किया और कहा कि मैं उसे एडमिशन दिलवाऊंगा, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, फिल्म उम्र कैद कुछ महीनों बाद जब रिलीज हुई तो अनुपम खेर को डर था कि फिल्म देखकर हर कोई समझ जाएगा कि उन्हें कोई रोल नहीं दिया गया। उन दिनों पहले फिल्म बड़े शहरों में लगती थी और 5 महीने बाद शिमला में
अनुपम के सभी दोस्त वो फिल्म देखने चंडीगढ़ पहुंच गए, लेकिन उनके साथ उनका पूरा कॉलेज भी गया हुआ था। अनुपम ने चुपके से मॉर्निंग शो में फिल्म देखी और इज्जत बचाने के लिए कहा, मेरा रोल फिल्म में काट दिया गया है क्योंकि डायरेक्टर ने कहा है कि वो मुझे इस तरह भीड़ में खड़ा करके वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो मुझे स्टार बनाएंगे। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में भी अनुपम ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में थिएटर कोटा से अप्लाई किया था। वो ग्रेजुएशन कर ही रहे थे कि उन्हें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑडिशन के लिए बुलाया गया। बुलावा तो आ गया, लेकिन इसके लिए उन्हें चंडीगढ़ जाकर एक ऑडिशन देना था। उनके पास चंडीगढ़ जाने के लिए न पैसे थे, न गरीब पिता से इसकी डिमांड करने की हिम्मत। अपनी टिकट के पैसे जुगाड़ने का किस्सा अनुपम खेर ने संसद टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में सुनाया था। पैसों का जुगाड़ करने के लिए अनुपम घर में बने मंदिर में गए। उनकी मां उस मंदिर में रोज चवन्नी अठन्नी रखा करती थी, जिससे वहां साल भर में 108 रुपए जमा हो चुके थे। अनुपम ने वहां से 100 रुपए चुराए और 8 रुपए मंदिर में ही छोड़ दिए। अनुपम ने घर वालों को कहा कि वो दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहे हैं और शाम को लौट आएंगे। उन्होंने सुबह बस पकड़ी, चंडीगढ़ में ऑडिशन दिया और शाम तक घर लौट आए। घर आए तो देखा घर में हंगामा मचा हुआ है। 100 रुपए की चोरी की शिकायत पुलिस में कर दी गई और घर में पुलिस वालों का जमावाड़ा लगा हुआ था। इस बाइकी के 2 दिन बाद अनुपम के पिता उनके पास आए और पूछा, चोरी वाले दिन तुम कहां गए थे? पिता की सख्ती से अनुपम डर गए और सब सच बताते हुए कहा, मैं एक्टर बनने का इंटरव्यू देने चंडीगढ़ गया था। उनकी बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। इतने में मां ने पूछा, तेरे पास पैसे कहां से आए? अनुपम ने जैसे ही कहा कि मैंने मंदिर से चुराए, तो मां ने बिना कुछ कहे सीधे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखते ही अनुपम गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक्टर नहीं बनूंगा, मैं चुपचाप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क बन जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई है। पिता ने तेज आवाज में कहा, चुप कर, तेरा सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने हाथ में रखा लेटर अनुपम को दिखाया। इस तरह 27 जुलाई 1974 को अनुपम खेर ने शिमला छोड़ दिया और चंडीगढ़ आकर डिपार्टमेंट और थिएटर से जुड़ गए। 1 साल के डिप्लोमा के बाद उन्होंने 3 साल तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी डिप्लोमा किया। पढ़ाई के बीच में ही 1979 में घर वालों ने अनुपम खेर की शादी मधुमालती कपूर से करवा दी। उनकी पत्नी ज्यादातर शिमला में रहती थी, जबकि अनुपम पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली में रहा करते थे। कुछ समय बाद एनएसडी में पढ़ते हुए अनुपम की मुलाकात किरण खेर से हुई। दोनों साथ पढ़ा करते थे। वहीं किरण भी शादीशुदा और एक बच्चे की मां थी। उनके पति गौतम बेरी एक बिजनेसमैन थे। एनएसडी में अनुपम खेर के साथ पढ़ने वाले सतीश कौशिक समेत कई स्टूडेंट मुंबई जाकर नाम कमा रहे थे। एक दिन उन्होंने अखबार में इश्तिहार पढ़ा कि मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में टीचर की जरूरत है, जहां नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, शबाना आजमी भी टीचर हैं। अनुपम ने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। वादा किया गया कि तनख्वाह 5,000 रुपए होगी, रहने का ठिकाना भी दिया जाएगा। 3 जून 1981 का दिन था। अनुपम अपना सामान बांधकर महज 37 रुपए जेब में रखे सीधे मुंबई निकल पड़े। रहने को कोई ठिकाना नहीं था, तो शुरुआती दिनों में रेलवे स्टेशन पर ही अखबार बिछाकर सो जाया करते थे। फिर जब पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। एक्टिंग टीचर होने के साथ साथ अनुपम को कुछ पहचान वालों की मदद से फिल्मों में छोटा मोटा रोल भी मिल जाया करता था। उनकी पहली फिल्म आगमन थी, जिसमें एक छोटे से रोल के लिए उन्हें 2 दिन में 1,000 रुपए मिले थे। स्ट्रगल के दिनों में अनुपम खेर की मुलाकात दोबारा किरण खेर से हुई, जो फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। दोनों प्ले करने के लिए कोलकाता गए थे, जहां अनुपम ने किरण को शादी का प्रस्ताव दे दिया। किरण ने झट से हामी भर दी और दोनों ने तलाक लेकर 1985 में शादी कर ली। अनुपम ने किरण खेर के बेटे सिकंदर को भी अपना लिया और उसे अपना सरनेम दिया। किरण और अनुपम की अपनी कोई संतान नहीं है। दोस्तों, अनुपम खेर महज 19 साल के थे जब उनके बाल झड़ने लगे। उनके पिता और चाचा जी ने भी कम उम्र में गंजेपन का सामना किया था, लेकिन हीरो बनने मुंबई पहुंचे अनुपम के लिए गिरते हुए बाल एक चिंता का विषय था। बाल इतनी तेजी से गिर रहे थे कि अनुपम कंघी करने से डरने लगे थे। पंखे के सामने खड़े होने से बचते थे और टैक्सी में विंडो हमेशा बंद रखते थे। बाल बचाने के लिए उन्होंने कई जड़ी बूटियों इस्तेमाल की थी। कभी 4-4 दिनों तक रीठा लगा कर रखते थे, तो कभी कोई नुस्खा अपनाया। एक दिन किसी ने उनसे कह दिया कि ऊंट का पेशाब लगाने से बाल वापस आ जाते हैं। ऐसे में अनुपम एक प्लास्टिक की बोतल लेकर जुहू बीच पहुंच गए, जहां ऊंट हुआ करते थे। वो घंटों ऊंट के पीछे बोतल लेकर खड़े रहते थे। आखिरकार वो ऊंट की पेशाब इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उन्होंने कई दिनों तक पेशाब सिर में लगाए रखी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद अनुपम ने दोबारा बाल उगाने की उम्मीद छोड़ दी और गंजेपन के साथ ही फिल्मों में जगह बनाई। ये किस्सा अनुपम ने सालों पहले आपकी अदालत में सुनवाया था।
सालों के संघर्ष के बाद महेश भट्ट ने 29 साल के अनुपम खेर को 1984 की फिल्म सारांश में 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का रोल दिया था। अपनी डेब्यू फिल्म के लिए अनुपम ने 6 महीने पहले बुजुर्ग व्यक्ति की तरह चलना और बोलना शुरू कर दिया था। शूटिंग शुरू होने ही वाली थी कि 10 दिन पहले उन्हें एक दोस्त के जरिए पता चला कि राजश्री प्रोडक्शन वालों ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया। उनकी जगह अब संजीव कुमार फिल्म में रहेंगे। ये सुनते ही अनुपम ने सीधे महेश भट्ट को कॉल किया तो जवाब मिला कि वो किसी न्यू कमर को लेकर रिस्क नहीं ले सकते। इस रिजेक्शन से वो बुरी तरह से टूट गए और उन्होंने मुंबई छोड़कर जाने का मन बना लिया। जाने से पहले अनुपम खेर महेश भट्ट से मिलने पहुंचे। मिलते ही अनुपम ने महेश पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं। आखिरी समय पर कोई किसी को फिल्म से कैसे निकाल सकता है? मैं एक ब्राह्मण व्यक्ति हूं और आपको साफ देता हूं। अनुपम खेर को गुस्से में देखकर महेश भट्ट इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने संजीव कुमार की जगह उन्हें ही दोबारा कास्ट कर लिया। फिल्म सारांश 25 मई 1984 को रिलीज हुई थी। फिल्म में बेहतरीन अभिनय की बदौलत अनुपम खेर को महज एक हफ्ते में ही 57 फिल्मों के ऑफर मिले थे। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।